नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। दावा क्या है? सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा एक दावा वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ओम बिरला की बेटी बिना परीक्षा दिए ही आईएएस बन गई हैं और उन्हें ये जगह आरक्षित कोटे में से किसी कैंडिडेट को हटा कर दी गई है। फेसबुक यूजर बबलू खिची ने वायरल दावा पोस्ट करते हुए लिखा है, अब आईएएस भी काबिलियत से नहीं बल्कि रसूख से बनेंगे। ये वाकई चिंता का विषय है। नई आईएएस साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाजपा वाले की पुत्री, जिन्हें आरक्षित कोटे में से किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई है। बबलू खिची के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव हैं। ट्विटर यूजर लक्ष्मी सिंह ने भी यही दावा ट्वीट किया है। इसी तरह के तमाम और दावे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। अब आ रही है पड़ताल की। दी लल्लन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा दावा भ्रामक निकला। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला साल 2019 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी। उनका चयन परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही हुआ है। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें एनडीटीवी की 6 जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट की हेडिंग है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि का सिविल सेवा में चयन, बताया कैसे मिली सफलता। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि बिरला ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। 2019 सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 4 अगस्त 2020 को घोषित किया गया था। इसमें कुल 927 कैंडिडेट के लिए 829 कैंडिडेट्स के रिजल्ट जारी किए गए थे। बचे हुए 98 सीटों पर यूपीएससी ने 5 जनवरी 2021 को अपनी रिजर्व लिस्ट यानी आरक्षित सूची में से 89 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए हैं। हमें यही जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की 7 जनवरी 2021 की रिपोर्ट में भी मिली। अंजलि ने अपनी सफलता पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूं। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि मैंने हमेशा देश के लोगों के प्रति अपने पिता की प्रतिबद्धता को देखा है। इस क्लू के आधार पर हमने यूपीएससी की वेबसाइट पर 4 जनवरी 2021 को जारी की गई रिजर्व लिस्ट देखी। यूपीएससी की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक आयोग अपने नियम 16(4) और 5 के अनुसार परीक्षा में मेरिट लिस्ट में चुने गए कैंडिडेट्स के अलावा एक रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। इसमें मेरिट लिस्ट के ठीक नीचे वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। नोट के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसी रिजर्व लिस्ट से 89 कैंडिडेट्स को चुना है। इसमें 73 जनरल कैटेगरी, 14 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसी प्रेस नोट में चुने गए कैंडिडेट्स में अंजलि बिरला का नाम 67वें नंबर पर है। यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजर्व लिस्ट में हमें अंजलि बिरला के नाम के साथ उनका रोल नंबर भी मिला। रोल नंबर के क्लू से हमने यूपीएससी की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए होने वाले प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के रिजल्ट भी चेक किए। 2019 में इन रिजल्ट्स में भी हमें अंजलि बिरला का रोल नंबर मिला। स्पष्ट है कि अंजलि बिरला ने 2019 में सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा दिए थे और पास भी किए। यूपीएससी ने 7 जनवरी 2020 को रिजर्व लिस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। यूपीएससी की जारी की गई 2 पेज के इस नोट में रिजर्व लिस्ट की पूरी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेन रिजल्ट के लिए जारी नामों के अलावा यूपीएससी एक कंसोलिडेटेड यानी संयुक्त रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। ये लिस्ट मेन रिजल्ट में जनरल और आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स के नीचे उसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की होती है। मेन रिजल्ट के कैंडिडेट्स के सर्विस एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स पर सरकार कोई फैसला लेती है। ये दशकों से चली आ रही एक प्रक्रिया है। ऐसा हर वर्ग को समान अवसर मिले, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेन रिजल्ट में मार्क्स के आधार पर कैटेगरी में होने वाले बदलाव से खाली हुए जगहों को रिजर्व लिस्ट से भरा जाता है। ऐसे में साफ है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उन्हें किसी आरक्षित कैंडिडेट को हटाकर सीट नहीं दी गई है। तो नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा वायरल दावा भ्रामक निकला। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला 2019 में यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई थी। उनका नाम मेन मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। अभी जारी हुए रिजर्व लिस्ट में उनका नाम है। इस आधार पर उन्हें सिविल सेवा के लिए चुना गया है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी ओम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।